पानी को एक रंग आ गया था, वो लाल था। तुर्की आए, उन्होंने लोगों पे गोलियां चलाई, लोग पानी में गिर गए। मेरे शुरुआती साल मुझे मेरे वर्तमान के जीवन से ज़्यादा याद है। तुर्की लोग घोड़े पे सवार हुए थे, हम रोड पे चलते जा रहे थे। एक के पास चाबुक था, उसने हाथ घुमाया और हम पे चाबुक बरसने लगे। मुझे अभी भी याद है। हम लोग चलते रहे चलते रहे, आर्मेनिया से ऑटोमन की बॉर्डर तक, वहाँ से सीरिया, सीरिया से अल्पा नदी तक हम पे हमले होते रहे। सभी तरफ लाशें थी, लाशें। वो लोग एक साथ सभी लाशें जमा कर दूसरी तरफ फेंक रहे थे। सब जगह आर्मेनियन लाशें थी, अंतहीन लाशों का ढेर। कुछ जगह सिर्फ बलात्कार चल रहे थे, खुले मैदानों में, जैसे ये सामान्य बात होगी। कुछ अधमरे महिलाओं के शरीर बहुत सारे बलात्कार सह सह कर थक गए थे और इनके चेहरों पर कोई भी भाव नहीं था। आंखों ने इतनी मौत देख ली थी कि मानो ये जीवन की दिनचर्या का अंग बन गया हो। Փոքրությունը ես շատ լավ եմ հիշում կարծեմեջությունը։ Էй դալի բաբաս կեբուշակյուղ թուրքերը սկզբից մեր ցիերը հավաքերեն հոստով ուր ճանապարհ ընկեք։ यह आवाज़ है आर्मेनियन लोगों की, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन, विश्व युद्ध एक बहुत करीब से देखा है। ऑटोमन एम्पायर की शक की वजह से उन्होंने आर्मेनियन जेनोसाइड किया, आर्मेनियन लोगों की क्रूर हत्या की, और ये मनुष्य की इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाती है, आर्मेनियन जेनोसाइड। मैं सौरभ ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ कहानियों की इस दुनिया में। वर्ल्ड वॉर वन की इस कहानियों की श्रृंखला में हम एपिसोड 10 पे है और 1915 जो वर्ल्ड वॉर वन के 4 साल में से दूसरा साल है उस पड़ाव पे है, और आर्मेनियन जेनोसाइड आज का एपिसोड। ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की, जब ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वॉर वन में एंट्री ली, तब युद्ध के दौरान ऑटोमन एम्पायर को ये शक होने लगा कि आर्मेनियन लोग, जिसमें क्रिश्चियन और जू बहुत सारे थे, शायद ब्रिटेन को हेल्प करेंगे। और ब्रिटेन का ऑटोमन एम्पायर में एंट्री होने से पहले ही उन्होंने लॉ ऑफ डिपोर्टेशन जारी किया और सिस्टमैटिक वे में आर्मेनियन लोगों की किलिंग, मास मर्डर, रेप, प्रिजन, ये सब करने लगे। इसे आर्मेनियन हॉलोकॉस्ट भी कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर यानी रिपब्लिक ऑफ टर्की एक इस्लामिक साम्राज्य था और 1915 से लेकर 1923 तक ये आर्मेनियन हॉलोकॉस्ट चला, जहाँ पे आर्मेनियन कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए, बड़े बड़े कैंप बना के वहाँ पे आर्मेनिया के लोगों को भेजा गया और वहाँ पे बहुत सारी किलिंग्स, बहुत सारे मास मर्डर होने लगे। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर बहुत सालों से, तकरीबन ईस्वी सन 1200 एडी के वक्त से ऑटोमन एम्पायर है और आर्मेनियन लोग 700 साल से ऑटोमन एम्पायर में रह रहे थे और वहाँ के मुस्लिम लोग आर्मेनियन सिटीजन्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स कह के पुकारते थे। आर्मेनियन जेनोसाइड में नियर अबाउट 17 लाख लोग मारे गए और आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जेनोसाइड्स हुए हैं उसमें आर्मेनियन जेनोसाइड्स का नाम लिया जाता है। दोस्तों, 24 अप्रैल 1915 जब ये आर्मेनियन जेनोसाइड एक्चुअल में ऑफिशियली शुरू हुआ था, उसे आज भी रेड संडे कह के पुकारते हैं, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर या टर्की ने आर्मेनिया का जो एरिया है वहाँ से लोगों की डेथ मार्च निकाल के सभी लोगों को पैदल चल चल के उन पे हमला किया, उनको निकालने की कोशिश की और मार के, किलिंग, रेप कर कर के उन्हें सीरियन डेजर्ट, सीरिया का रेगिस्तान तक धकेल दिया। आज भी टर्की में
प्रेजेंट डे टर्की में अगर 24 अप्रैल 1915 के दिवस को शोक दिवस अगर मनाया जाए तो टर्की उसे सज़ा देती है, उस व्यक्ति को सज़ा देती है, क्योंकि टर्की का आज भी ये मानना है कि आर्मीनियन जेनोसाइड हुआ ही नहीं है और वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आर्मीनिया और पूरी दुनिया को ये मालूम है कि आर्मीनियन जेनोसाइड एक्चुअल में हुआ है। उसका ये कहना है कि इतिहास में आर्मीनियन जेनोसाइड नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई है। और टर्की में अगर कोई व्यक्ति आर्मीनियन जेनोसाइड के तरफ कोई बात करे तो आज भी टर्की गवर्नमेंट उसे जेल में डाल देती है। और आज भी टर्की और आर्मीनिया के बीच बहुत तनावपूर्ण वातावरण है। तो दोस्तों देखिए, 1915 में जो चीज़ हुई थी, आज 2020 में भी आर्मीनिया और टर्की के बीच में वो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इसकी आगे की कहानी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए। और दोस्तों और एक चीज़ मुझे बतानी है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि आप सब लोग मेरी सभी कहानियाँ रेगुलरली सुनते हो और मुझे बहुत एनर्जी मिलती है ये सब चीज़ों से कि क्योंकि मुझे पर्सनल मैसेजेस आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कहानियाँ आप तक पहुँच रही है। ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम है रोहित मालवीय, उनके लिए ये आज की कहानी है और उनके जैसे सभी के लिए जो रेगुलरली मेरी कहानी सुनते हैं। तो मेरा मन से आपको धन्यवाद है। आप ऐसी ही मेरी कहानियाँ सुनते रहिए, खुश रहिए, क्वारंटाइन रहिए। धन्यवाद।